अगर आज निवेदिता ने देख लिया होता मैं फंस जाती। भैया आवाज कहाँ से आ रही? निवेदिता कहाँ जा रही हो? वीरेन, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, मैं एक बार देख कर आती हूँ। निवेदिता सब सो रहे हैं, तुमने सपना देखा होगा, तुम अपनी नींद क्यों खराब कर रही हो? चलो सो जाओ।
ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, अपनी बीवी को देख रहा हूँ और वो बहुत सुंदर लग रही है। तुम भी ना। क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है। और तुम भी फ्रेश हो लो। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? मेरा प्लान कुछ अलग है। और वो प्लान क्या है? नहाने का, ब्रेकफास्ट करने का, ब्रेकफास्ट के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाने का और आउटडोर में लंच करने का और रात को इंडोर में एक रोमांटिक सी फिल्म देखने का। किसके साथ? माँ और दादी के साथ। ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ। अच्छा जी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मेरा फोन का है, अभी मैं टिकट बुक करता हूँ। कौन सी मूवी जाएंगे हम? पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। जी नहीं, हम इंग्लिश मूवी नहीं जाएंगे। अगर हिंदी फिल्म देखनी है तो देखेंगे, वरना प्लान कैंसिल। अच्छा, तुम प्लान कैंसिल मत करो, हम एक हिंदी फिल्म देखने चलते हैं, समुंदर के लुटेरे। हाँ। तुम मुझे पागल समझते हो? जाओ, नहीं देखनी मुझे कोई फिल्म। ओके बाबा, जो तुम कहोगी वही फिल्म देखेंगे। तुम एक काम करो, अपने सास ससुर और उनके सास ससुर उन सबको बोल दो कि आज का दिन तुमने मेरे नाम कर दी। ठीक है, लेकिन आज तुम्हें हुआ क्या है? अचानक से ये फिल्म मिल? अपनी जान और अपनी जिंदगी वापस पाने की खुशी है मुझे। मतलब ये कि तुम्हें पाने की खुशी है। निवेदिता, जो कुछ भी घर में चल रहा था उसके बाद मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा। हर दिन तुम मुझसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी मुझे। थैंक्स टू मानसी, वो तुम्हारे और द्वेता के बीच में आई तो मुझे मेरी पत्नी वापस मिल गई। वरना मुझे लगा था कि तुम द्वेता की कुंवारी मां बन जाती और मैं पत्नी होते हुए भी विधवा। तुम भी ना फिरे, कुछ भी बोलते हो। सच में निवेदिता, काफी डर गया था मैं। खैर, जब अब सब कुछ सही हो गया तो हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग प्लान के बारे में बात करते हैं। एक काम करते हैं, अपने प्लान में से एक दिन माइनस कर देते हैं और उसमें कुछ हफ्ते ऐड कर देते हैं और साथ में अपना हनीमून भी डाल देते हैं। क्या ख्याल है? आपकी मांगे तो बढ़ती जा रही है मिस्टर वीरेंद्र सूद। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एक छोटी सी मांग और है। चलिए, लगे हाथ वो भी बता दीजिए, क्या है? ऐसे नहीं, ऐसे। निवेदिता, मुझे एक छोटी सी निवी चाहिए जिसकी आंखें तुम्हारी तरह और नाक मेरी तरह, जो तुम्हारी तरह मुस्कुराए और बातें मेरी तरह करे, जिसका दिल तुम्हारे जितना बड़ा हो और दिमाग मेरे जितना शार्प। और अगर तुम मेरी ये डिमांड पूरी कर दोगी तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, जिंदगी में फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। बोलो, मंजूर है? सोच कर बताऊंगी। सो रही है? जल्दी उठ गई थी ना, इसीलिए सो गई। थोड़ी देर में उठ जाएगी। चाची जी ने ये सूप भेजा है द्वेता के लिए, वो भी बस आ ही रही है। ठीक है। मानसी, कल रात तुमने कोई आवाज सुनी थी? आवाज? कैसी आवाज? किसी के चलने की, जैसे जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा। नहीं तो, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। कल रात को किसी के चलने की आवाज सुनी थी मैंने, और
तुम्हारा कमरा सीढ़ियों के इतना पास है तो मैंने सोचा शायद तुमने भी सुनी होगी आवाज, बस इसीलिए पूछा। कब की बात है ये? बहुत रात हो चुकी थी, सबके सोने के बहुत बाद में। ओह, किसी को देखा आपने? नहीं, उठी तो थी लेकिन चाची जी ने द्विता के लिए सूप भेजा था, बस वही देने आई थी। क्या हुआ मानसी? कहीं फिर से निवेदिता ने कुछ? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब तो मुझे इन सब की आदत सी हो गई है। लेकिन हुआ क्या? कुछ कहा निवेदिता ने? रहने दीजिए ना, जरूरतमंद और अकेली लड़की के आगे तो सारी दुनिया सवाल खड़े करती है। तो एक दो सवाल मैडम ने पूछ लिए तो क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।